Hello, welcome you to all. This is Wasim and welcome to Learn Easy. Today we will learn about profit and loss. First of all, understand the basic term of profit and loss. Selling price, SP, and second one profit and loss. देखो समझना इसमें ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है 50 रुपीज़ है, ओके, और इसको अगर हम लोग सेल करते हैं 60 रुपीज़ में, दिन क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को ख़रीद रहे हैं, और सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को सेल कर रहे हैं, ओके। तो दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। दोनों में डिफरेंस चेक करने के बाद आप देखो कि कौन सा टर्म ग्रेटर है। तो लुक हियर, जैसे CP एंड SP, ठीक है। तो CP 50 रुपीज़ है एंड सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। तो जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा, और जब एक और सेलिंग प्राइस अगर 40 कर दिया जाए तो 50, और यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट को बेचने पे, सोल्ड करने पे अगर सेलिंग प्राइस 40 कर देते हैं, देन आफ्टर यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगा। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर हो जाए तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये नंबर छोटा है तो इसके वजह से बहुत आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर नंबर जो है ग्रेटर हो जाएगा और परसेंटेज में होगा, देन हम लोग को फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आराम से हम लोग आगे का टर्म को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो प्रॉफिट होने के लिए हम लोग सीखे कि प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से। इट इज़ क्लियर? सेकंड में देखो कि हम लोग राइट कर सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। तो अगर हम लोगों को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो सेलिंग प्राइस बचेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट प्लस CP। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा, और हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो यहाँ राइट करें, और प्रॉफिट को लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, और ये प्लस में है तो जा करके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ओके। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। लुक हियर, सेकंड टर्म में है कि लॉस जब होगा देन क्या होगा कि CP में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे SP को, ओके। तो लॉस निकालने के लिए तो ये हो गया। अब हम लोग को अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो देन क्या करना पड़ेगा? CP, इसको ट्रांसपोज किए तो ये पॉजिटिव में हो गया, है ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, और लॉस को हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस लॉस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये कब होगा? जब लॉस मीन्स की CP ग्रेटर होगा SP से, तब ये कंडीशन आएगा। तो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। और अगर आपको CP फाइंड आउट करना है तो देखो क्या करेंगे? CP इक्वल टू, CP को हम लोग मतलब जहाँ है राइट हैंड साइड में ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, और SP को ना माइनस SP है, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। देन क्या हो जाएगा? देखो लॉस, और ये इधर आएगा तो प्लस SP। मतलब CP निकालने के लिए लॉस का कंडीशन में, किसमें? लॉस के कंडीशन में CP इक्वल टू लॉस प्लस SP, ओके, आपको याद रखना है। और प्रॉफिट के कंडीशन में CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। इट इज़ क्लियर? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लें, क्या? प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये दोनों को हम लोग निकालेंगे
तो ये सीपी पे फाइंड आउट करेंगे। किस पे फाइंड आउट करेंगे? सीपी पे। सीपी पे मीन्स व्हाट? देखो कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो प्रॉफिट जो भी होगा बाय सीपी इंटू 100। ओके, मतलब प्रॉफिट जो है सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एसपी पे नहीं करेंगे या कोई अदर टर्म पे नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। और अगर लॉस भी होता रहा है तो लॉस परसेंट हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए लॉस बाय सीपी इंटू 100 करेंगे। ओके, क्या करेंगे? लॉस भी निकालना हो तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, इसको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। सीपी पे कैलकुलेट करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में सीपी होगा, ऐसा नहीं कि इस पे एसपी आप पुट अप कर दे, सेलिंग प्राइस पुट अप कर दे। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट एक आप समझ लो कि देखो अभी हम लोग ना प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या निकाले कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट है, पर प्रॉफिट परसेंट हम लोग फाइंड आउट करें। अब हम लोग अगर सिर्फ प्रॉफिट निकालें तो क्या होगा? तो देखो डिनोमिनेटर में 1 पुट अप करो, ये इसका टर्म है और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? देखो प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100। अब प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को यहीं पर छोड़ देंगे और 100 को डिवाइड में ले आएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देखो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाई 100। तो ये प्रॉफिट निकालने का हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग लॉस निकालते तो क्या होता? देखो यहाँ लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा? लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो क्या हो जाता? देखो यहाँ पे लॉस है ना, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस है, लॉस परसेंट। देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पे लॉस परसेंट है, और यहाँ पर देखो लॉस था, है ना। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100। तो ये लॉस निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ये लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। एक बार समझ लो कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100 और लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100। इट्स क्लियर। देखो नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर में 1 पुट अप करो, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने का प्रोसेस बता रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो हो जाएगा इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। ओके, अब आपको सीपी निकालना है, देन क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, एंड इक्वल टू में क्या बचेगा, सीपी। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब इसी में क्या है कि अगर ये तो प्रॉफिट का हुआ, ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट का हुआ, और अगर लॉस में होता तब क्या होता। तो देखो इसमें बस सिंपली क्या चेंज करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस में होगा, प्लस में नहीं होगा, लॉस में माइनस में होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। क्लियर है। और यहाँ भी क्या होता, हम लोगों को सीपी फाइंड आउट करना है, तो बस जस्ट इसी को फॉर्मेट करके हम लोग निकाले हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये हम लोगों का लॉस में निकलता। इट्स क्लियर।
समझ में आ रहा? ओके। असाइनमेंट 6.2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एंड फर्स्ट इज MCQ एंड फर्स्ट इज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट है ना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट, देन द प्रॉफिट परसेंट इज, हम लोगों को क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। कुछ प्राइस में, मतलब ये ₹100 में खरीदा, ठीक है, 12 ठो शर्ट 100 रुपया में खरीदा, और फिर क्या करता है कि 10 ठो शर्ट जो है 100 रुपया में ये बेच देता है। आ रहा समझ में? ये क्वांटिटी दे रखा है, प्राइस नहीं दिया है। ये 12 शर्ट है एंड 10 शर्ट है, ये क्वांटिटी है, प्राइस नहीं है। तो हम लोग अगर अज्यूम कर ले कि कॉस्ट प्राइस 12 शर्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ओके, एंड सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, बट 10 होगा, है ना, 10 का, तब क्या होगा? देखो, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या करेंगे? एक ठो शर्ट का, एक शर्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 100/12, ठीक है, 100/12 करेंगे तो हम लोगों को एक शर्ट का प्राइस निकलेगा। उसी तरह से सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे तो 100/10 करेंगे, ठीक है, 100/10 करेंगे, पॉज करो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 12 8 96, और भी कुछ बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 100, मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 8 के आसपास होगा। मीन्स देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्या निकालना है हम लोगों को? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो प्रॉफिट हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट देखो, सेलिंग प्राइस कितना है तो 10, डिवाइड कर देंगे तो 10 होगा, एंड माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100/12, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 डिवाइड करेंगे 1 से 12 टाइम में, 12 × 10 तो 120, और माइनस 12 बन जाए 12। ओके, डिवाइड करेंगे तो एक टाइम में, और ये क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है? तो प्रॉफिट इक्वल टू हम लोगों का क्या निकल गया? प्रॉफिट इक्वल टू निकलेगा 120/12। क्लियर है? ये हम लोगों का प्रॉफिट निकला। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP × 100, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो सब CP पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन क्या होगा? प्रॉफिट कितना है? 20/12 बाय CP कितना है हम लोगों का? कॉस्ट प्राइस 100, और बाय 12 इंटू 100 करेंगे। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, तो मल्टीप्लाई करो तो 20 × 12 बाय 12 × 100 इंटू 100। देखो ये 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना निकला? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%, ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ शॉपकीपर buys 2 TV set of the same type. He sell one of them at a profit of 20% and the other at a loss of 5%. If the difference in selling price is 700, okay, the cost price of each TV set is. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच TV सेट बी X, ठीक है। तो फर्स्ट TV को हम लोग क्या करते हैं? 20% प्रॉफिट पे सेल करेंगे। तो ऑन सेलिंग फर्स्ट TV ऑन 20% प्रॉफिट,
और या गेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का 20% हम लोग निकालेंगे और ऐड करेंगे। तो 21 जा 20, 25 जा 100, देन क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई 5, ऐड करोगे तो 5x और प्लस एक्स, तो 6x बाई 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फर्स्ट हुआ। एंड सेलिंग अदर टीवी सेट ऑन 5% लॉस, देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में होगा अब, और x इंटू 5/100, क्योंकि 5% इसमें लॉस करना है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, तो कितना हो गया, इक्वल टू ये 20x और माइनस x/20 इक्वल टू 19x/20 आया। ठीक है। तो अब देखो ये आपको समझना है कि किस में प्रॉफिट होगा, किस में लॉस होगा। तो एक को जब हम लोग ऑन प्रॉफिट पे सेल किए और एक को लॉस पे सेल किए, तो प्रॉफिट पे सेल करने के बाद 6x/5 आया। ओके। एंड लॉस पे से बेचने के बाद हम लोग को 19x/20 आया। ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके दोनों का, सबसे पहले तो प्रॉफिट में है तो ये ग्रेटर है, और लॉस में बेचे हैं तो ये स्मॉलर है। तो इन दोनों का, तो ये तो ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, और इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 700। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट। ठीक है। तो सॉल्व करो, तो 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में, 4 6 जा 24, x माइनस 20 से 20 को डिवाइड करेंगे एट अ टाइम, तो 19x इक्वल टू 700 इक्वल टू, ये क्या निकल रहा है, तो x का वैल्यू निकलेगा, है ना, सॉरी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 में 19 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, 5x/20 इक्वल टू 700। इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो 5x इक्वल टू 700 इंटू 20, देन x इक्वल टू 700 इंटू 20/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकलेगा, 7 4 जा 28, मीन्स x का वैल्यू 2800 होगा। ओके। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गोपाल बॉट 60 किलोग्राम मैंगोज एट ₹48। ठीक है। ही सोल्ड 70% ऑफ द मैंगोज एट 60 रुपीज़ पर किलोग्राम एंड द रिमेनिंग मैंगोज एट 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। फाइंड गोपाल्स गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। ओके। तो क्या करता है कि गोपाल सीपी, मतलब डायरेक्ट हम लोग सीपी पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, लुक हियर, 60 किलोग्राम मैंगोज 48 रुपये किलो के हिसाब से, तो 60 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 6 जा 48, 8 इन हैंड 4, 6 4 जा 24 और 4 28, मीन्स 2880 रुपीज़ में ये टोटल मैंगोज़ को खरीदता है। ठीक है। और इसके बाद क्या करता है कि सेलिंग प्राइस है ना, ये 2 टाइम 2 तरह से करता है। तो देखो क्या होता है कि ही सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज एट 60 रुपीज़। ठीक है। 70% ऑफ मैंगोज, तो मैंगोज कितना है, 60 किलोग्राम है। ठीक है। तो 60 किलोग्राम का 70%, ठीक है ना, इंटू कितने रुपये, 60 रुपये बेचता है। आ रहा समझ में। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 6 7 जा 42, तो 42 किलोग्राम ये क्या करता है, 42 किलोग्राम ये 60 रुपीज़ बेचता है। आ रहा समझ में। तो क्या हो जाएगा, 0
6 2 जा 12, इन हैंड 1, 6 4 जा 24 और 1 25, मतलब 70% ये बेच दिया 60 रुपये किलो में। तो बचा उसके पास कितना? तो देखो उसके पास यहाँ प्लस में कितना बचेगा, 42 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 60 में, क्योंकि 60 किलो में 42 किलो वो 60 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ कितना बचेगा, तो 42 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 2 गया तो 8 और 5 में से 4 गया तो 1, मीन्स 18 किलो उसके पास अभी और मैंगोज बचा हुआ है। अब उसको ये क्या करता है कि इसको 35 रुपये किलो बेचता है। क्या करता है? 35 रुपये किलो बेचता है इंटू 35, तो मल्टीप्लाई करो 35, 18 5 जा 19, 18 3 जा 54, 0 9 4 13, 5 और 1 6, 630, सॉरी यहाँ प्लस में 630, ठीक है ना। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं 630, फिर तो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 0 6 3 और 2 5, 6 and 5 11 and 2 और 1 3, 3150। तो अब आप देखो कि कॉस्ट प्राइस 2880, सेलिंग प्राइस 3150, क्या होगा? फ़ायदा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देन प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग क्या राइट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना निकला 3150 एंड कॉस्ट प्राइस कितना निकला 2880 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो 0, 15 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 10 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 270। अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट हम लोगों का कितना है, तो 270 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 2880 इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट और डिवाइड करते हैं 9 3 जा 27 0 एंड 9 3 जा 27, 1 रिमाइंडर बचेगा है ना, 18 हो जाएगा एंड 9 2 जा 18, क्लियर है। और फिर इस ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको डिवाइड करो 2 से, तो ये 15 टाइम में हो जाएगा, ये 16 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। फिर और डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 2 से, तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्लियर है। 15 5 जा 75 बाई 8, कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, कितना बच जाएगा 3 बाई 8, ये परसेंट हो जाएगा। ओके, तो हेंस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 9 इंटीजर 3/8%, ये हम लोगों का आंसर होगा। अ फार्मर सेल 1 क्विंटल ऑफ राइस फॉर ₹924 and earn a profit of 12%. By selling 1 quintal of wheat for the same amount, he lost 12%. ओके, तो फाइंड आउट करना है CP ऑफ राइस। ओके, तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस ऑफ राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 924 एंड प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या दे रखा है कि इसको 924 पे बेचता है तो 12% इसको प्रॉफिट होता है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है CP, तो CP इक्वल टू क्या होगा, CP इक्वल टू होगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ओके, ये फार्मूला अभी आपको हम पढ़ा रखे हैं। तो इक्वल टू, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 12 इंटू
सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो 924। तो 100 बाय 112 इंटू 924, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। फिर क्या तो इसको, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 20। इसको काटो 7 से, 7 4 जा 28, इसको कट करते हैं 7 1 जा 7, 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर 22 है तो 21 है ना, 7 3 जा 21, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 25 इंटू 33 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75 का 5 राइट करें इन हैंड 7, 25 3 जा 75 एंड 7 तो 82, ठीक है। तो ये हम लोगों का कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 825। ये फर्स्ट आंसर हुआ, ओके। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट, ओके। तो क्या दे रखा है कि उतना ही अमाउंट पे बेचा जाता है, व्हीट को बेचा जाता है, तो 12% लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट इक्वल टू 924 रुपीज़ है, ओके। एंड लॉस परसेंट इक्वल टू कितना है, तो 12% हम लोगों को फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 बाई 100 माइनस 12 करेंगे क्योंकि लॉस परसेंट हम लोगों का 12 है, इंटू 924। तो 100 बाय 112 इंटू 924, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये 88 हो जाएगा। 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 9 में 1 को करेंगे तो 8। तो 11 8 जा 88, इसको डिवाइड करो, 11 8 जा 88, यहाँ 2 बचे और 2 2 4, तो 44 हो गया। 11 4 जा 44, 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 50। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों का कितना निकला, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके। तो 1050 रुपीज़ हम लोगों का कॉस्ट प्राइस निकला, ठीक है। ये व्हीट का, तो ये क्या निकला, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट इज 1050 रुपीज़, 1050। ये तो सेकेंड आंसर होगा। उसके बाद क्या है कि गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल डील। अब आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट को सेल किए हम लोग तो कितना आया, थर्ड के लिए देखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ओके। तो राइस का कॉस्ट प्राइस 825 निकला और इसका सेलिंग प्राइस 924 था। एंड व्हीट का कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकला 1050, इसका सेलिंग प्राइस 924 था। दोनों को ऐड करो तो ये 5 5 2 7 8 और 10 18 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐड करेंगे 4 4 8 2 2 4 9 9 18। तो देखो कॉस्ट प्राइस हम लोगों का ग्रेटर है और सेलिंग प्राइस स्मॉलर है, देन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू, लॉस कितना हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 एंड 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो लॉस कितना हो रहा है, 24। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100 इक्वल टू लॉस 27 CP 1875 इंटू 100। इसको डिवाइड करो 5 से, तो 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, कितना बचे 3 37 हो जाएगा। एंड 5 7 जा 35, 2 बचेगा 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, कितना बचा
2 और 5 5 जा 25। अब कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 इन्हें तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। बचा यहाँ कितना था 4, तो 9 4 जा 36। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।